Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 11th accountancy. But our chapter is going on laser and in this chapter already we have completed meaning of laser, importance of laser as well as some features of laser and format of laser. In our last lecture we have discussed about some numerical question and today's lecture we will solve some more numerical question. कल हमने टी शिप अकाउंट के बारे में क्लियर किया हुआ था कि किस तरीके से हम पोस्टिंग करेंगे फ्रॉम जर्नल टू लेजर. आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक ही अकाउंट में बहुत सारी एंट्रियाँ किस तरीके से हम पोस्ट करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल लर्न हाउ टू बैलेंसिंग लेजर. ठीक है, सो वी हैव वन क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस क्वेश्चन. Mr. Ramu has following transaction in the month of July. Record them into the journal and show posting in the ledger and balance the account. ठीक है, तो बेटा देखो हमारे पास हम क्या करते हैं वन बाय वन आपको मैं यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखाऊंगी जर्नल एंट्रियाँ. ठीक है, अगर आपको जर्नल एंट्रियाँ नहीं क्लियर हो सकती हैं, नहीं हुई हैं, तो एक बार वापस से आप रिवीजन कर लीजिए बिकॉज विदाउट जर्नल एंट्री यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट अकाउंटेंसी और ना ही आपको आगे आने वाले चैप्टर समझ में आएंगे. ये फर्स्ट स्टेज से आपकी अकाउंटेंसी की. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व जर्नल एंट्री एंड देन वी विल लर्न हाउ टू पोस्ट एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर. तो बेटा सबसे पहले हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है, रामू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? रामू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, देन एंट्री विल बी cash account debited to capital account and how much amount? 25,000 debit में, 25,000 credit में. You have to draw this journal entry in a proper format. आपको एक proper format में journal entry को write down करना है. Now second one, purchase goods. बेटा डेट की कॉलम में डेट एंड देन आपके अमाउंट की कॉलम में अमाउंट, पर्टिकुलर की कॉलम में पर्टिकुलर्स आपको डिटेल्स लिखनी है. परचेज गुड्स फ्रॉम मोनू ऑन क्रेडिट. सो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज इट इज़ अवर एक्सपेंसेस. तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोनू, सॉरी यस क्रेडिट में परचेज है देन मोनू. इफ़ इट विल बी कैश परचेज तो यहाँ पर क्या आता बेटा? कैश आता. परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोनू, सॉरी मोनू नहीं मनु. Purchase account debited to Manu. How much amount? 25,000 and then 25,000 in journal. Next, sold goods to सोनू. डेट कॉलम कितना है? सेकेंड है आपका. हमने बेटा सोनू को सेल किया हुआ तो सोनू हमारा डेटर्स हुआ और डेटर्स क्या हो जाएगा? डेबिट. सोनू डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. हाउ मच अमाउंट? 20,000 एंड देन 20,000. ठीक है, ये आपकी अमाउंट आएगी. नेक्स्ट हम और आते हैं, ये आप राइट डाउन कर लीजिएगा एंट्री. नेक्स्ट एंट्री की हम बात करते हैं. हमने सोनू तक कर लिया एंड देन वी विल सॉल्व सम मोर जर्नल एंट्री. क्लियर? थर्ड वन, नेक्स्ट वन ऑन थर्ड आप डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे. परचेज गुड्स फ्रॉम मीनू 15,000. परचेज गुड्स फ्रॉम मीनू 15,000. देन एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मीनू. अगेन इन अमाउंट कॉलम डेबिट के सामने डेबिट के अमाउंट, देखो बेटा ऊपर स्पेस कम है, एंड क्रेडिट के सामने आप क्रेडिट के अमाउंट लिख देंगे जिस तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है. नेक्स्ट जो हमारी एंट्री होगी, सोल्ड गुड्स टू तनु फॉर कैश. बेटा इट इज़ अ कैश सेल, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड. कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. अगर हमें कैश मिल रहा है देन वी डोंट नो अबाउट तनु, मनु और एनीथिंग. ठीक है, एनीवन. हमें तो सिर्फ अकाउंट्स में कैश मतलब है, कैश हमें मिल रहा है एंड द अमाउंट 16,000 डेबिटेड एंड 16,000 credited. Clear? Next, goods returned to Manu. Goods returned to Manu. Entry will be Manu debited to purchase return. हमने बेटा मनु से क्या किया था? परचेज किया था. देन इट विल बी परचेज रिटर्न. तो मनु डेबिटेड टू परचेज
रिटर्न, क्लियर। मनु डेबिट टू परचेज रिटर्न एंड अमाउंट आप लिख देंगे 2000 डेबिट में एंड देन 2000 आप क्रेडिट में अमाउंट को मेंशन करेंगे। को वापस से एक बार लिख देते हैं। दिस एंट्री गुड्स रिटर्न टू मनु, देन एंट्री विल बी मनु डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, how much amount, 2000 debited and 2000 credited, क्लियर। ये हमारी जर्नल एंट्री पास हो गई। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया है एंड देन वी विल पास नेक्स्ट जर्नल एंट्री एंड देन वी विल स्टार्ट लेजर पोस्टिंग। बेटा जर्नल का एक रूल होता है लेजर पोस्टिंग का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू write down journal entry, we have to record journal entry, then after we will post into the laser. Bought furniture for 15,000, so entry will be furniture, it is our assets, then furniture account debited, आपको बताया था assets अपने नाम से आती हैं and expenses में अगर आप परचेज कर रहे हो then purchase account debit होगा, if you are selling then sales account will be credited। तो अगर कोई assets परचेज होगी तो वो अपने नाम से आएगी, देन परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हाउ मच अमाउंट, 15,000 डेबिटेड, 15,000 क्रेडिटेड। नेक्स्ट वन, बॉट गुड्स फ्रॉम जेनू 12,000, अगेन इट इज़ अ परचेज। बेटा देखो यहाँ पर अब दोनों में क्या फ़र्क है, ये फर्नीचर हमारी एसेट्स है एंड गुड्स हमारा एक्सपेंसेस है। एसेट्स वो होती हैं जो बिजनेस में लॉन्ग रन में रहती हैं, अगर आपने एक बार कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंडिचर्स होंगे आपके वो एसेट्स होंगी। इफ़ यू हैव परचेज फर्नीचर इन वन टाइम, अगेन यू आर नॉट गोइंग टू परचेज सेम फर्नीचर, बट गुड्स आपने परचेज किया, सेल होगी, अगेन यू हैव टू परचेज रॉ मटेरियल, अगेन यू हैव टू परचेज रॉ मटेरियल, तो रिकरिंग नेचर का होगा। नॉन रिकरिंग नेचर एक्सपेंडिचर नोन एज द एसेट्स एंड रिकरिंग नेचर एक्सपेंडिचर नोन एज द एक्सपेंसेस। तो इसके लिए आपको फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स को बहुत अच्छे से देखना होगा, देन ओनली दिस डाउट गोइंग टू बी क्लियर। हमने ऑलरेडी इन सारे टॉपिक पर डिस्कशन कर लिया है। देन सेवेंथ में क्या होगा, बॉट गुड्स फ्रॉम जेनू, देन एंट्री परचेज अकाउंट डेबिटेड टू जेनू, हाउ मच, 12,000 एंड देन 12,000, क्लियर। नेक्स्ट कैश पेड टू मनु, हमने मनु को कैश पे किया, देन रिसीवर कौन है, हमारा मनु है, सो मनु विल बी डेबिटेड, मनु डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बेटा ये चैप्टर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, इसके लिए आपको जर्नल एंट्री के चैप्टर्स को बहुत अच्छे से लेक्चर्स को देखना होगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। एंड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दैट वी हैव पास आवर जर्नल एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास कुछ जर्नल एंट्रीज थी एंड देन जो हमने पास किया। अगेन अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, ये क्वेश्चंस हमारा थोड़ा सा लेंदी है। वी हैव इंफॉर्मेशन सोल्ड गुड्स टू जेन 13,500, देन अगेन एंट्री विल बी जेन डेबिटेड टू sales account and how much amount, 13,500, 13,500, clear। narration you have to write down। next goods returned from Sonu, goods returned from Sonu, that's mean it is a sales return and sales return हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। then sales return account debited to from whom, Sonu, तो डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट एंड क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट, 3,000 डेबिटेड एंड 3,000 क्रेडिटेड, क्लियर। बेटा यहाँ पर 3,000 है, ठीक है, थोड़ा सा आ नहीं रहा है बट 3,000 अमाउंट है। नेक्स्ट है हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम जैन 5,500, देन 5,500 कैश रिसीव्ड, सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट
debited to Jan. How much? 5,500. 5,500. We have passed this entry. अब इसको एक बार इरेज कर देते हैं और उसके बाद की हम जर्नल एंट्रियाँ पास करते हैं. यहाँ तक हमने पास कर ली थी. एंड फ्रॉम हेयर वी हैव टू अगेन स्टार्ट. Goods taken by Ramu for domestic use. बेटा Ramu he is a proprietors and if anything taken by proprietors for personal use known as the drawing. तो ये हमारा क्या है? ड्राइंग है. और ड्राइंग में उसने क्या लिया? कैश और गुड्स. He has taken goods. So entry will be drawing account debited to purchase account. Because of drawing परचेज विल बी रिड्यूस. तो वो आपको मैंने 5 कंडीशन बताई थी जब परचेज अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है. हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन 5 कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा. हमेशा डेबिट होता है. 5 कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर वो क्रेडिट होगा. फॉर एग्जाम्पल गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर्स फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैम्पल. क्लियर? एंड देन लॉस बाय फायर और थेफ्ट. तो ये हमारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर होता है. नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, ये हमारी एंट्री पास हो गई. गुड्स रिटर्न टू जेनू 1000. अगेन डेबिटेड टू sales account. Goods return to Jenu, then Jenu debited to purchase return. प्रॉपर नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है. इसको वापस से रफ करते हैं. गुड्स रिटर्न टू जेनू, देन एंट्री विल बी जेनू डेबिटेड टू परचेज रिटर्न. Purchase return. How much amount बेटा? 1000. Clear? 1000. ये हमारा हो गया. नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोनू. सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सोनू. ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सोनू. एंड देन अमाउंट विल बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोनू एंड देन अमाउंट विल बी 12,000 एंड देन 12,000. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा बॉट मशीनरी फॉर 18,000. सो एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. बेटा ये एंट्रियाँ मैं आपको इस वजह से समझा रही हूँ ताकि आपको लेज़र की पोस्टिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, डायरेक्टली भी हम लेज़र पोस्टिंग कर सकते थे, लेकिन जो रूल आता है वो क्या होता है? जर्नल टू लेज़र. क्लास 11 से जब आप क्लास 12th में जाएंगे, जब आपका परफेक्शन हो जाएगा तो आपको ज़्यादा आसान होगा. डायरेक्टली आप लेज़र बनाएंगे और लेज़र की हेल्प से आप जर्नल बना लेंगे. लेकिन 11th में ये जो हमारा स्टेप है कि पहले हमें जर्नल एंड देन आफ्टर लेज़र. We have completed this entry. Now we will do this one. Cash paid for the purchase of bicycle for Ramu son. Again it is a personal expenses. Cash पे किया गया तो entry will be drawing account debited to cash account because cash paid how much amount? 1500. नेक्स्ट बहुत सस्ती साइकिल आई हुई है, आजकल तो बहुत कॉस्टली आती हैं. कैश शिल 15,000. तो एंट्री क्या होगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 15,000. नेक्स्ट लास्ट वन कैश परचेज एंड देन एंट्री विल बी परचेज अकाउंट debited to cash account. First of all you write down all these journal entry ताकि आपको लेज़र बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए.
और आपको क्या करना है, यू हैव टू पास जर्नल एंट्री इन अ फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट में ही ड्रॉ करना है। और फॉर्मेट हमारा क्या है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। यू हैव टू ड्रॉ जर्नल एंट्री, यू हैव टू राइट डाउन जर्नल एंट्री इन दिस फॉर्मेट ओनली। क्लियर। अब हम बेटा सीखेंगे हाउ टू पोस्ट एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा देखो, जो मैंने आपको एंट्रियाँ सॉल्व करके बताई हैं उसका ये भी एक प्रॉपर फॉर्मेट गिवन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने हर एक एंट्री विथ नरेशन इट इज़ गिवन इन दिस सोल्यूशन। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मैंने हर एक एंट्री पर्सनली आपको एक एक इंडिविजुअल एंट्री सॉल्व करके दिखा दी किस तरीके से एंट्री बनेगी। अब हमें जो करना है वो हमें लेज़र पोस्टिंग करना है। तो बेटा लेज़र पोस्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट आता है वो हमारा क्या होता है, कैश अकाउंट। वैसे हो सकता है आपके क्वेश्चन में सारे के सारे आपसे अकाउंट पूछे जाएं। ठीक है, आपसे सारे अकाउंट ऑलमोस्ट क्या होता है, जितने भी हमारे हेड हैं उतने सारे हमारे अकाउंट बनेंगे और आपको बनाना भी पड़ेगा लेज़र पोस्टिंग में। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल्स की बात कर सकते हो तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में जो इवैल्यूएशन होगा इट मे बी यू हैव टू पोस्ट ऑल दी जर्नल एंट्री इनटू द लेज़र, और इट मे बी कि हो सकता है आपको कुछ पर्टिकुलर अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शन गिवन हो कि ओनली कैश अकाउंट, ओनली बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट एक्सेट्रा। तो मैंने आपको सारे अकाउंट यहाँ पर बनाकर दिखाए हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउ टू पोस्ट जर्नल एंट्री इनटू द लेज़र इन कैश अकाउंट, कि आपको किस तरीके से हाउ यू हैव टू प्रिपेयर कैश अकाउंट। एक बार हम ये सीखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सारी एंट्री गिवन है, मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है। एक बार हम वापस से लेज़र का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। लेज़र में हम क्या बना रहे हैं बेटा, कैश अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द नेम ऑफ अकाउंट। अगेन यू हैव टू डिवाइड पेज इनटू 2 इक्वल पार्ट। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर, देन जेएफ अमाउंट। इस कॉलम का प्रैक्टिकली हम कोई भी यूज़ नहीं करते हैं वाइल स्टडिंग, लेकिन जब एक्चुअल में जब आप अकाउंट मेंटेन करेंगे किसी ऑफिस का, दैट टाइम ओनली यू आर गोइंग टू यूज़ दिस कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर, डेट, जेएफ, अमाउंट के लिए रुपीज़ का साइन, अगेन डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड देन अमाउंट। ये कॉलम फॉर डेट। द लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑलवेज क्रेडिट। अब हम बात करते हैं कैश अकाउंट कैसे हम बनाएंगे। तो बेटा सबसे पहले आप देखो, आपकी एंट्री अगर हम वापस से देख लेते हैं, जहाँ जहाँ पर भी कैश अकाउंट आ रहा है, जनरल मैंने आपको समझाई थी, जहाँ जहाँ भी कैश अकाउंट आ रहा है उसके अपोजिट में जो अकाउंट होगा दैट यू हैव टू राइट डाउन इन लेज़र। अगर हम एक वापस से समझ लो, अगर हम एक एंट्री का एग्जांपल लेते हैं, रामू स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ 75,000। तो बेटा हमने इसकी एंट्री आपको जस्ट अभी क्या समझाई थी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रामू। ठीक है, ये हमारी जनरल एंट्री थी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रामू। तो बेटा देखो, कैश अकाउंट अगर हम बना रहे हैं तो कैश अकाउंट के अपोजिट में क्या है, रामू। कैश अकाउंट के अपोजिट में क्या है, रामू। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब हम एंट्री पास करेंगे, लेज़र में पोस्ट करेंगे एंट्री को, देन हम लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी रामू नहीं, टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। यहाँ रामू क्यों आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, बिकॉज इट इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इनटू दी बिजनेस। बिजनेस में कैपिटल आया हुआ है तो एंट्री होगी यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। ऑनर का नेम तो आना ही नहीं है, ऑनर ने जो भी बिजनेस में दिया हुआ है वो तो कैपिटल है, और बिजनेस से कुछ भी लिया हो वो ड्राइंग है। तो देखो बेटा यहाँ पर जब हम लेज़र में पोस्ट करेंगे तो हमारी एंट्री यहाँ पर क्या आएगी, टू कैपिटल, टू कैपिटल। ये तो था तरीका जर्नल से लेज़र में पोस्ट करने का। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि कैश आपकी एसेट्स है और आपने मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी है, तो एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट हो जाएगी और डिक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, दैट्स मीन आपका कैश इंक्रीज हो रहा है, तो इट विल बी डेबिटेड।
समझ में आया, इट विल बी डेबिटेड। अब हम अपने क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीड से करते हैं। एक बार हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हम देख लेते हैं कैश कहाँ कहाँ पर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक, तो इस वाली एंट्री में कैश आ रहा है और कैश के अपोजिट में क्या आ रहा है, टू कैपिटल। अगेन नो, यहाँ पर कैश नहीं है, इस एंट्री में कैश नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं, बात करते हैं दिस एंट्री, नो, नो कैश। नेक्स्ट यस, इन दिस एंट्री कैश, एंड कैश के अपोजिट में क्या है, टू गुड्स और स्टॉक अकाउंट। बेटा इसको आप ये भी करेंगे, इन प्लेस ऑफ स्टॉक सेल्स अकाउंट, यहाँ गुड्स अकाउंट नहीं आएगा बेटा, गुड्स अकाउंट एक बहुत पुराना मेथड हो गया है, अभी एक नया मेथड चल रहा है। इन प्लेस ऑफ गुड्स और स्टॉक अकाउंट परचेज और सेल के लिए आप सेपरेट अकाउंट यूज़ करोगे, परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। जैसे कि यहाँ पर परचेज हो रहा है तो यहाँ पर गुड्स अकाउंट नहीं आएगा, क्या आएगा, परचेज अकाउंट। मैंने आपको एंट्रियाँ सारी समझाई है, ठीक है। यहाँ पर आपका आ गया टू कैपिटल आ गया, एंड देन क्या आ गया आपका, इसको तो मैंने आपको भी बताया, इसको मैं लेना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर भी डेबिट में अगर गुड्स आ रहा है तो वो परचेज है, और क्रेडिट में गुड्स आ रहा है तो वो सेल्स है। तो देखो यहाँ पर हम पोस्टिंग किस तरीके से करेंगे अपनी लेज़र में। नेक्स्ट की अगर हम ट्रांजेक्शन से बात करते हैं तो हमारा कैश और कहाँ कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट एंट्री में हो गया टू कैपिटल, एंड देन नेक्स्ट एंट्री में कैश हमारा यहाँ पर आ रहा है, एंड कैश के अपोजिट में हमारा कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है। कैश के अपोजिट में बेटा देखो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट है। नेक्स्ट है कैश इस एंट्री में नहीं है, अगेन कैश के अपोजिट में मनु। नेक्स्ट नो, इन दिस एंट्री कोई भी हमारे पास कैश नहीं है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे कैश इस एंट्री में आ रहा है, देन कैश इस एंट्री में आ रहा है, एंड देन कैश यहाँ पर आ रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, कैश ड्राइंग आ रहा है कैश के अपोजिट में। जहाँ पर भी क्रेडिट में गुड्स होगा तो वो आपका ध्यान रखना आप कि वो गुड्स स्टॉक अकाउंट हमें यूज़ नहीं करना, हमें परचेज और सेल अकाउंट यूज़ करना है। एंड देन यहाँ पर भी कैश आ रहा है, ये परचेज और सेल्स थे। तो देखो यहाँ पर अब हम लेज़र की पोस्टिंग को आपको समझाते हैं। बेटा लेज़र का एक नियम क्या होता है, एक रूल क्या होता है लेज़र का, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। लेज़र पोस्टिंग का, एक तो आप जर्नल से आप लेज़र में पोस्ट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैंने बताया अगर आपको रूल 5 क्लियर हो, डेबिट एसेट्स प्लस हो रही है तो डेबिट हो जाएगी, एसेट्स कम हो रही तो क्रेडिट हो जाएगी। आपको 5 अकाउंट हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस। आपको इन 5 अकाउंट्स के रूल को लर्न करके रखना है और डायरेक्टली आप विदाउट पासिंग जर्नल यू कैन पोस्ट इनटू दी लेज़र। अब अगर आपको ये 5 अकाउंट के रूल बहुत अच्छे से नहीं आते हैं तो आपको क्या करना होगा, इन रूल को बहुत अच्छे से लर्न करना होगा, देन ओनली यू कैन पास जर्नल एंट्री एंड यू कैन पोस्ट इनटू दी लेज़र। देखो यहाँ पर किस तरीके से होगा, कैश जहाँ जहाँ से कैश आ रहा है तो कैश आ रहा है बिकॉज ऑफ कैपिटल इन बिजनेस, बिकॉज ऑफ कैपिटल इट विल बी डेबिटेड, बिकॉज ऑफ सेल्स डेबिटेड, यहाँ जहाँ गुड्स लिखा हो वहाँ पर डेबिट में सेल्स होगा। डेटर से मुझे कैश मिल रहा है, सोनू से मिल रहा है, डेटर से फर्नीचर हम सेल कर रहे हैं तो हमें कैश हमें मिल रहा है, एंड देन अगेन कैश हमें कब मिल रहा है, जब हम सेल कर रहे हैं गुड्स को, तो वहाँ पर हम कैश को डेबिट हमने कर दिया। कैश क्रेडिट कब होगा बेटा, अगर कैश हमारे पास से जाएगा, वी आर परचेजिंग फर्नीचर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, परचेज ऑफ एसेट्स, पर्सनल यूज़ ऑफ कैश, परचेज ऑफ स्टॉक या गुड्स, ठीक ये होगा। अब बात आ रही है बैलेंसिंग की, बैलेंसिंग किस तरीके से हम करेंगे बेटा ये हम बाद में सीखेंगे, एक बार सिर्फ हम पोस्टिंग को ही फोकस कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो सेम पॉइंट्स को, सेम क्वेश्चंस को मैं आपको समझाकर दिखाती हूँ, ठीक है, अपने एक फॉर्मेट में। जो हमने ये फॉर्मेट ड्रॉ किया था इसी फॉर्मेट में हम वापस से काम करते हैं। तो हमारा फॉर्मेट हो जाएगा डेट पर्टिकुलर LF देन अमाउंट, डेट पर्टिकुलर सॉरी JF एंड देन अमाउंट। देखना यहाँ पर हम किस तरीके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
पहली एंट्री में कैश के अपोजिट में क्या है, टू कैपिटल. सो हेयर वी विल राइट इन डेट कॉलम, बेटा डेट कितनी है हमारी, 1 जुलाई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी विल राइट 1 जुलाई एंड वी विल राइट हेयर टू कैपिटल, टू कैपिटल यहाँ पर. ठीक है. एंड अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी बेटा, 75,000. नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या हमारे क्वेश्चंस में. नेक्स्ट हमारे पास कैश कहाँ पर आ रहा है, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ एंड देन अमाउंट. देखो नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है कैश, वो एक सेकेंड कहाँ से आ रहा है, नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं. 75,000 अगेन हेयर इन दिस एंट्री कैश टू परचेज बीइंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक सोल्ड. सेल्स किया है बेटा, तो ये सेल्स होगी. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स, टू सेल्स. नेक्स्ट में बेटा हम देखो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देना, 16,000 की सेल है. और नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कैश कहाँ पर आ रहा है, बाई फर्नीचर कैश हमारा जा रहा है. तो यहाँ पर तो हमारे पास 16,000 की सेल आ रही है, 16,000. ठीक है. और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बाई फर्नीचर, हाउ मच, 15,000. फिर आप देखो वापस से और कैश कहाँ कहाँ पर आ रहा है, ये हमने 16,000 लिख दिया. देन हमने फर्नीचर, बिकॉज ऑफ कैश फर्नीचर क्या हो रहा है, हमारा परचेज हो रहा है कैश में. फिर हमने क्या किया, अपने क्रेडिटर्स को पे किया है, मनु को पे किया. तो यहाँ पर भी कैश के अपोजिट में क्या है, मनु है. तो आप क्या लिखोगे, टू साइड में तो कैश है, तो बाई साइड में क्या आ जाएगा, मनु. कैश कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ मनु, तो बाय मनु. ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. क्लियर. नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट में मनु का हो गया. फिर हमारे पास कैश कहाँ पर आ रहा है, जुलाई 11 में आपको जो कैश हो रहा है बेटा 2 जने, है ना, कैश आपको आ रहा है. तो अगेन आप लिखेंगे टू साइड में. एंड इन अमाउंट कॉलम यू विल राइट हेयर अमाउंट. बेटा इस तरीके से आपको क्या करना है, लेजर की आपको पोस्टिंग करनी है. अगर आपके पास सिंपल सा रूल है, कैश आ रहा है इट विल बी डेबिटेड, कैश जा रहा है इट विल बी क्रेडिटेड. एक छोटे से क्वेश्चन, ये सिर्फ आपके पोस्ट करने का मेथड था. आप ऐसा करना, सिर्फ लेजर अकाउंट को बनाकर मेंशन करना, देखना कि आप सिर्फ कैश अकाउंट किस तरीके से बना पा रहे हो, और उसके बाद ही हम इसको क्लियर करेंगे. मैंने आपको समझाया था, 1-2 एंट्री मैंने वापस आपको एक्सप्लेन कर दी. और देखो ये अकाउंट मैंने आपको समझाया हुआ है, लेज़र किस तरीके से हम बनाते हैं. लेज़र को पोस्ट कैसे करेंगे, बैलेंसिंग किस तरीके से करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे बेटा. हर एक हेड का सेपरेट लेज़र बनेगा, हर एक हेड का सेपरेट लेज़र बनेगा. अभी आज जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो सिर्फ कैश अकाउंट की प्रैक्टिस करनी है, कि अगर आपके पास कैश डायरेक्टली करना है तो कैश अगर आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट. ये तो आपका सिंपल सा मेथड है. और दूसरा मेथड क्या है, जर्नल से लेज़र में. जैसे कि अगर आप इस एंट्री की बात करते हो, ठीक है, इस एंट्री की अगर आप बात करते हो तो देखो यहाँ पर समझाया था आपने, सपोज जुलाई 19, तो जुलाई 19 आपको कहाँ पर मिला, ये देखो ये मिला आपको जुलाई 19. क्या करना आपको जुलाई 19 में, कैश अकाउंट आप बना रहे हो तो कैश अकाउंट को अगर आपने हाइड कर लिया, छुपा लिया, तो कैश अकाउंट के अपोजिट में क्या है, टू गुड्स. बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया गुड्स और स्टॉक की जगह यहाँ परचेज अकाउंट यूज़ करना है. लेकिन एक बार समझ लो किस तरीके से लिखोगे. कैश क्रेडिट में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ गुड्स, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टू गुड्स या स्टॉक, और डेबिट में अमाउंट आपकी आ जाएगी. इस तरीके से लेजर पोस्टिंग आप करेंगे. कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा. एक छोटा क्वेश्चन लेकर हम सॉल्व करेंगे तो बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा.